नीट पेपर लीक में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ऐलान के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है कि देश में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज़रूरत है, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इनकी कमी को दूर कैसे किया जा सकता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने में चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं सरकार के सामने, कानूनी चुनौतियां और एक्चुअल चुनौतियां यानी व्यावहारिक चुनौतियां। हम बात कर रहे हैं भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट मनन मिश्रा जी। सर, इसमें दिक्कत क्या क्या आ रही है? चूंकि पॉक्सो का मामला हो या पेपर लीक का भी अब एक नया प्रसंग जुड़ गया है, इसके अलावा और जो संगीन क्राइम है उसमें मुकदमों का बोझ भी कम हो और जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय मिले, यानी न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली जो चुनौती है फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में, ये न्यायाधीशों की कमी, जुडिशल ऑफिसर्स की बहुत ही कमी है, खास करके डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे। तो चूँकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते नहीं हैं जुडिशरी के मामले में। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बढ़िया कोर्ट रूम, एक वेल इक्विप्ड जो है सो कोर्ट रूम होना चाहिए, जजेज को चैम्बर भी होना चाहिए, उसको सुविधा रहेगी, मेंटली वो फ्री रहेगा तभी वो काम भी कर पाएगा बढ़िया से। तो उस चीज़ की कमी होती है। अब आज के डिजिटल युग में जो डिजिटल मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, नेट हो, वाईफाई हो, इसकी कमी डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे हो जाती है, कनेक्शन नहीं मिल पाता है। वर्चुअल कोर्ट्स में भी बहुत से काम आजकल त्वरित रूप में हो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बहुत से मामले आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग अपीयर होकर अपना वर्चुअली भी काम कर ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। स्टाफ का अभाव, ये भी देखने को मिलता है कि स्टाफ की भी कमी है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फास्ट ट्रैक के कोर्ट के सामने आता है, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स। डिफेंस नहीं चाहता है कि जल्दी न्याय मिले। विटनेसेज भी कई बार स्लो देखे जाते हैं, रीजन जो भी हो, रीजन कभी थ्रेट जल्दी। अब घटना, कोई भयंकर घटना हुई है हाल ही में और विटनेस उसका कोई आई विटनेस हो या किसी ढंग का विटनेस हो, अब उसको आप 1 महीने 2 महीने के अंदर कह दीजिए, उसको थ्रेट अगर मिल जाए तो हिम्मत नहीं करती है कि वो न्यायालय में जाके उसका समर्थन कर सके। तो कभी कभी डर के वजह से, कभी लालच के वजह से, अन्य वजहों से फैमिली का भी प्रेशर पड़ता है कि भाई क्यों आप इसमें पढ़िएगा। तो ये देयर आर सो मेनी रीजन्स कि विटनेस जाना नहीं चाहते हैं। समन्स पहले जो था सिस्टम, समन्स वगैरह सर्विस करने में समय लगता था। अब तो वैसे जो नया कानून हमारा आया है उसमें सब चीज़ का सब डिजिटलाइज्ड हो गया। अब सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू भी हम अगर खबर कर दें तो उसको भी सर्विस ऑफ समन माना जाएगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मेन समस्याएं पहले होती थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देरी या पुलिस विटनेसेज के जो भी विटनेसेज, उनके प्रोसिक्यूशन विटनेसेज हैं, उनको प्रोड्यूस करने में देरी। तो ये सारी समस्याएं जो कोर्ट के सामने, अच्छा ओवरबर्डन्ड है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहने को है, जो एक आंकड़ा है उस डाटा के हिसाब से पर मंथ 9.5 केस फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है सो आजकल जो है वो डिस्पोजल कर रहा है। लेकिन बावजूद उसके ओवरबर्डन है, लगभग 2.5 लाख के केसेज उनके यहाँ लंबित हैं। केसेज के नंबर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और ये लगता है कि जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे दें, कोर्ट का नंबर कोर्ट बढ़ा नहीं दें, कोर्ट अपॉइंट ना कर दें अगर जुडिशल ऑफिसर्स का, तब तक ये समस्याएं बनेगी। ऑनलाइन सुनवाई से कुछ फायदा होगा इसमें? निश्चित, देखिए ऑनलाइन सुनवाई से फ़ायदा होता है।
लेकिन उसका एक नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि जस्टिस, ट्रू जस्टिस मिलने में कभी कभी ये होता है, जो अब जैसे सुनवाई हम लोग कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, वर्चुअल अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में, दोनों में बहुत का फर्क पड़ जाता है। जो प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूँ, आई टू आई कांटेक्ट जब तक नहीं हो बेंच के साथ। निश्चित। अच्छा, विटनेस का एग्जामिनेशन ऑनलाइन अगर करे कोई तो वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि विटनेस का गेस्चर, पोस्चर सब कुछ कोर्ट देखता है, जो वकील उसको एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन कर रहा है वो देखता है। तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो ये बातें हैं, न्याय के लिए वो भी ज़रूरी है कि सचमुच में न्याय हो। ऐसा ना हो कि उसको फास्ट ट्रैक करने के चक्कर में अन्याय हो जाए किसी के साथ, चाहे वो अक्यूज्ड हो या प्रोसिक्यूशन हो। एक सबसे बड़ी बात, बढ़िया बात यह है कि आप बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो इससे सदन में इस मामले को, ये जो गैप्स हैं, इसको भरने में कितनी मदद मिलेगी आपके वहाँ? देखिए, अभी सदन ने खास करके ये नीट पेपर लीक के मामले में जो कानून आया है, और इसमें जितने त्वरित गति से जो काम हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, तुरंत कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, दिल्ली ने बना दिया यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो मुझे लगता है इस पर टाइम फिक्स कर दिया कि इतने टाइम के अंदर सब कुछ हो जाना है, और 3 महीने के अंदर सब ट्रायल वगैरह हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस लाइन को सब लोग फॉलो करेगा। अब धीरे धीरे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट पेपर लीक मामला ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉक्सो के जो मामले पड़े हुए हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत से सीरियस ऑफेंसेज जो है स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसका उदाहरण देख के अन्य फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएंगे और काम बढ़ेगा। इसमें ये भी देखने में आया है कि निचली अदालत तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी सुनवाई कर लेती है, जल्दी फैसला भी आ जाता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील में बरसों लग जाते हैं उनको, वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट की हवा निकल जाती है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बना दिया है अपना, अपील के लिए, इस पेपर लीक केस के लिए, कि जो अगर अपील आएगा तो डिवीज़न बेंच में आएगा। डिवीज़न बेंच ऑलरेडी उन्होंने ईयर मार्क कर दिया। अब मुझे लगता है कि धीरे 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 सेंसिटिविटी बढ़ रही है, और इस लाइन पे अगर काम करेंगे तो, लेकिन मूल चीज़, सबसे बड़ी चीज़ वही है कि चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तालुका कोर्ट हो, सफिशिएंट नंबर ऑफ, जब तक जजेज, जुडिशल ऑफिसर्स नहीं होगा तब तक हम कुछ भी कर लें, काम नहीं हो पाएगा। इसमें एक केस हमने अभी हाल में देखा था कि जो तेज़ाब पीड़िता हैं, तेज़ाब हमले की पीड़िताएं, लोअर कोर्ट में तो 6 महीने में फैसला आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते 16 साल लग गए उसमें। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी ओवरबर्डन्ड है। जजेज के नंबर, हालांकि हाल के दिनों में 1 दशक में नंबर बढ़ा, 8-8 नंबर बढ़ा जजेज का, लेकिन उससे नहीं चलेगा। जितना नंबर ऑफ केसेज रोज़ फाइल हो रहा है, लोगों का ये विश्वास है सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के प्रति कि नंबर ऑफ केसेज बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट्स भी ओवरबर्डन्ड हैं, अपॉइंटमेंट में थोड़ी बहुत देरी होती है, उसका वजह कई सारा है। तो जब तक नंबर ऑफ जजेज कुछ बढ़ाए नहीं जाएंगे आज के पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लिटिगेशंस के हिसाब से, तब तक काम नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो जजों की रिक्तियां लगातार, मतलब उसका गैप कम हो रहा है, लेकिन जो निचली अदालतें हैं राज्यों की, जहां पर भर्ती की जिम्मेदारी राज्यों की है, वहां पर गैप ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मुकदमे बढ़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मुकदमों का बोझ भी बढ़ रहा है। तो लिहाजा ऐसे में चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन चुनौतियों को जैसे जैसे उस पर पार पाया जाएगा, वैसे वैसे ये सारे गैप कम होते जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।